नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी भी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एलआईसी का प्लान नंबर 915 जीवन आनंद। यह एक एंडाउनमेंट प्लान है और मेरी पिछली वीडियोस को लाइक और उनको अच्छी व्यूवरशिप देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 915। जीवन आनंद का जो स्पेसिफिक फ़ीचर है वो है कि एक लाइफ टाइम इंश्योरेंस है। लेट से एक पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली और पॉलिसी की मैच्योरिटी हुई, लेकिन पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करते हैं, पॉलिसी होल्डर का अगर डेथ हो जाता है, पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को जितना पॉलिसी होल्डर ने रिस्क कवर लिया था उतना वैल्यू एक बार फिर उनको पॉलिसी के नॉमिनी को एक बार फिर दिया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पॉलिसी होल्डर के पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद पॉलिसी होल्डर की जब कभी भी डेथ होगी तो उनके नॉमिनी को वो रिस्क कवर का वैल्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो पॉलिसी होल्डर ने जो सम एश्योर्ड पॉलिसी करते टाइम लिया था। सेविंग प्लस रिस्क कवर, इसका एक फ़ीचर ये है, ये हर पॉलिसी में होता है एलआईसी के। सेविंग प्लस रिस्क कवर मतलब ये है कि आप प्रीमियम अमाउंट में पैसे को एलआईसी में सेव करते हैं और एलआईसी में पैसा आपकी सेविंग सुरक्षित रहती है। साथ ही के साथ जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं एलआईसी में तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिस्क कवर प्रोवाइड, आपको आपकी एज और आपकी पॉलिसी और आपके समझ और आपको आपकी एज और आपकी पॉलिसी ऑप्शन के हिसाब से रिस्क कवर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद उस पॉलिसी टर्म को पूरा करने के बाद आपको आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। लोन फैसिलिटी एंड टैक्स बेनिफिट्स हैं। मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स। मिनिमम एज इस पॉलिसी को लेने की है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज इस पॉलिसी को लेने की है 50 ईयर्स। 18 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में जो भी व्यक्ति हैं वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 15 साल, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 35 साल। 15 से 35 साल तक के जो पॉलिसी टर्म है वो मिनिमम पॉलिसी टर्म है 15 ईयर्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 35 ईयर्स। 15 से लेकर 35 साल तक के बीच आप जो भी पॉलिसी टर्म लेना चाहें वह ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, इस पॉलिसी में मैच्योरिटी की जो मैक्सिमम एज है वो 75 ईयर्स है। पॉलिसी होल्डर एज प्लस पॉलिसी टर्म इज इक्वल टू 75 ईयर्स तक की लिमिट रखी गई है। 76 होगी, 77 होगी तो पॉलिसी की मैच्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। 75 ईयर इज़ दी लास्ट एंड फॉर दिस पॉलिसी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका एज है 50 साल और पॉलिसी टर्म है लिया उसने 35 साल का, तो मैच्योरिटी एज कितना हुआ 85 ईयर्स। तो 85 ईयर्स हो गई पॉलिसी मैच्योरिटी पर उनकी एज, तो उनको पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति हैं जिनकी एज है 50 ईयर्स, उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया 25 साल के लिए और उनको उनकी मैच्योरिटी एज पर पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। मिनिमम सम अश्योर्ड है वो है 1 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यानी 1 लाख से लेकर आप 10, 20, 30, 40 जितने तक का आप सम अश्योर्ड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको यह पॉलिसी डिस्कस करूंगा। लेट से मिस्टर एक्स एक पॉलिसी होल्डर हैं और हम कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम अमाउंट, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। इन तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे, इनकी वैल्यूज़ देखेंगे और प्लान कैसे फंक्शन करता है वो समझेंगे। एक पॉलिसी होल्डर हैं जिनका नाम मिस्टर एक्स हैं, उनकी एज है 35 ईयर्स। उन्होंने रिस्क कवर लिया 5 लाख का और पॉलिसी टर्म ली उन्होंने 21 साल। पॉलिसी टर्म है 21 साल। तो इसका मतलब ये हुआ जो मिस्टर एक्स हैं उनकी अभी करंटली एज 35 साल है और उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया 21 साल। तो हम यहाँ पर उनकी मैच्योरिटी की एज निकाल सकते हैं। एज प्लस पॉलिसी टर्म इज इक्वल टू मैच्योरिटी एज, यानी कि एट द एज ऑफ 56 में उनकी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी और उन्होंने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। अब आप देख सकते हैं कि एज 35 ईयर्स में उनकी पॉलिसी इंडक्ट हुई और पूरे 21 साल के पॉलिसी टर्म के दौरान जो उन्होंने टोटल अप्रॉक्स पेड प्रीमियम किया वह 6,04,236 रुपीज़ है।
वह 6,04,236 रुपीज़ पे किया उन्होंने। टोटल अप्रॉक्स उनका जो प्रीमियम आया 21 साल पॉलिसी टर्म का वो आया 6,04,236 रुपीज़। एंड एट द एज ऑफ 56 उनको उनके रिस्क कवर 5 लाख की जो मैच्योरिटी मिली, जो अप्रॉक्स रिटर्न मिला, मैच्योरिटी वैल्यू जो मिली वो मिली 10,64,500। अब पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाने के बाद पॉलिसी होल्डर की जब कभी भी डेथ होगी, मिस्टर एक्स की जब कभी भी डेथ होगी, तो इन केस ऑफ डेथ एनी टाइम आफ्टर मैच्योरिटी 5 लाख रुपीज़ सम अश्योर्ड जो रिस्क कवर है वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ये इस प्लान का एक स्पेशल फीचर है। और मैच्योरिटी अप्रॉक्स रिटर्न है 10,64,500, जिसमें मैच्योरिटी वैल्यू जो आपकी बन के आई है वो है सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। सम अश्योर्ड जो कि 5 लाख रुपीज़ है, बोनस जो कि 5,14,500 रुपीज़ है, और जो फाइनल एडिशनल बोनस आपका बनता है 50,000 रुपीज़। यानी रिस्क कवर आपका 5 लाख का था और आपने 6,04,236 रुपये पॉलिसी टर्म 21 साल के लिए आपने LIC में एज अ प्रीमियम आपने इन्वेस्ट किया, और आफ्टर 21 ईयर्स एट द एज ऑफ 56 आपको 10,64,500 रुपीज़ की मैच्योरिटी मिली। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रीमियम का डाटा बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5%, फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद GST 4.5% की वैल्यू लगा के जो बन रहा है ईयरली मोड में, वो बन रहा है 29,376, जिसमें से 28,111 बेसिक प्रीमियम है, 1,265 रुपीज़ जो है वो आपका GST का 4.5% वैल्यू है। तो ईयरली मोड में 29,376 रुपीज़ आपको एज अ प्रीमियम भरना है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपका 29,376 रुपीज़ है। हाफ ईयरली में 14,842 रुपीज़ है। क्वार्टरली मोड में 7,498 रुपीज़ आपका प्रीमियम जाएगा, और मंथली में आपका 2,500 रुपीज़ प्रीमियम जाएगा। ऐसे ही ईयरली डिफरेंट मोड्स में लोग प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुनते हैं, तो उनमें जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो डिफरेंट रहती है। हम अगर मान के चलें ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम पर डे, अगर हम ईयरली मोड में लगभग मान के चलें कि पर डे कितना प्रीमियम जाएगा इस पॉलिसी से, आपको कितना देना पड़ेगा इस पॉलिसी का एज अ प्रीमियम, तो वो है 78 to 80 रुपीज़। सिर्फ 78 to 80 रुपीज़ डेली का इन्वेस्ट करके अगर आपकी एज 35 साल है तो आप ये रिस्क कवर चूज़ कर सकते हैं और ये प्लान ले सकते हैं। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 2.25%, ये सेकेंड ईयर प्रीमियम है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर GST का वैल्यू बस लिटिल सा चेंज है कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम में GST का वैल्यू जो है वो है 4.5%, और सेकेंड ईयर से लेके पॉलिसी टर्म के लास्ट टर्म तक GST का वैल्यू 2.25% रहेगा। इस वजह से फर्स्ट ईयर का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है। सेकेंड ईयर का आपका जो प्रीमियम होगा वो ईयरली 28,743 रुपीज़ रहेगा, जिसमें बेसिक प्रीमियम होगा 28,111 प्लस GST 2.25% की वैल्यू होगी 632। अब मैं आपके साथ कुछ जैसे कि मैंने आपके साथ मैच्योरिटी बेनिफिट डिस्कस कर लिया है, प्रीमियम अमाउंट डिस्कस कर लिया है, तो अब आपके साथ डेथ बेनिफिट भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो इन केस ऑफ डेथ फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर, जिस डेट से आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर स्टार्ट हुआ टिल मैच्योरिटी, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, जैसे कि ये इसमें लिखा है ऑन डेथ ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है, तो हमने ये एनालॉजी निकाली हमने एक एनालॉजी निकाली है कि एट द एज ऑफ 39 ईयर्स में पॉलिसी होल्डर मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। तो पॉलिसी टर्म जहाँ तक उन्होंने प्रीमियम मिला था वहाँ रिस्क कवर प्लस जहाँ तक उन्होंने और पॉलिसी टर्म में जितने साल तक पॉलिसी टर्म में उन्होंने प्रीमियम भरा था वहाँ तक का बोनस एडिशन उनको मिलेगा। लेकिन साथ ही के साथ ही यहाँ भी एक चेंज है कि जो सम अश्योर्ड का होगा वो एज अ डेथ बेनिफिट में सम अश्योर्ड 125% हो जाएगा। यानी 5 लाख रुपए का है सम अश्योर्ड आपका, तो 125% 6,25,000 रुपये आपको आपके सम अश्योर्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सम अश्योर्ड 6,25,000 रुपीज़ है, प्लस बोनस अमाउंट जो एट द एज ऑफ 35 में लिया था उन्होंने इंश्योरेंस, और 39 की एज में उनकी
डेथ हो गई नॉर्मल, उनकी नेचुरल डेथ हो गई, तो बोनस अमाउंट कितना था 1,22,500। तो इन केस ऑफ डेथ एट एज 39 ईयर्स, तो इन केस ऑफ डेथ एट एज 39 ईयर्स में जो उनको नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो 7,47,500 रुपीज़ मिलेगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ के केस में अगर एक्सीडेंटल डेथ का केस आता है और पार्टी ने ADDB राइडर बेनिफिट लिया है, तो उनको रिस्क कवर का वैल्यू एक बार फिर से जितने का रिस्क कवर लिया है वो रिस्क कवर का वैल्यू दोबारा ऐड होगा। जैसे इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ क्लेम अमाउंट जो बनेगा वो होगा सम अश्योर्ड का 125%, यानी कि 6,25,000 रुपीज़ प्लस 5 लाख रिस्क कवर का जो जितने का उन्होंने रिस्क कवर चूज़ किया था वो एडिशनली ऐड होगा। साथ ही के साथ बोनस जो कि 39 की एज में डेथ हुई, तो जो बोनस अमाउंट 1,22,500 रुपये था वो ऐड होके जो टोटल वैल्यू बनेगी वो उनको उनके एक्सीडेंटल डेथ में मिलेगी। एक्सीडेंटल डेथ में सम अश्योर्ड का 2 टाइम्स हो जाता है। अदर बेनिफिट्स की अगर मैं आपको बात करूं तो आप इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद। आप पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद। आपका जो प्रीमियम पेमेंट का मोड है वो है कोई भी आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जो अवेलेबल राइडर्स हैं, जो एडिशनल बेनिफिट्स आपको इस पॉलिसी में मिलते हैं वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म अश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये आपको मेजॉरिटी में ज़्यादा मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। टर्म अश्योरेंस राइडर में ये होता है, ये प्रोविज़न है कि जो टर्म अश्योरेंस राइडर होता है वो नॉर्मल डेथ में आपका जो रिस्क कवर होता है उसका 2 टाइम्स हो जाता है। ग्रेस पीरियड में आपको मंथली मोड में 15 दिन मिलेंगे और अदर मोड्स में आपको हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली में 30 दिन मिलेंगे। टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम दोनों के दोनों टैक्स फ्री रहेंगे। एग्जेम्पशन मिलेगा आपको अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स। और प्रीमियम पर हर साल आप जब अपनी पॉलिसी टर्म पे पॉलिसी का प्रीमियम भरेंगे तो आप प्रीमियम पर डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स में आप अपने प्रीमियम का डिडक्शन ले सकते हैं जिससे आपका टैक्स बेनिफिट होगा। मोड रिबेट ईयरली मोड में आपको 2% छूट मिलती है। अगर आप 2% का ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो आपको प्रीमियम पर 2% छूट मिलती है और हाफ ईयरली में 1%। रिवाइवल पीरियड की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आपको आपको 5 साल दिए जाते, तो आपको 5 साल के अंदर अपनी पॉलिसी को दोबारा चालू करना होता है। इसके लिए आपको रिवाइवल फॉर्म भरना होगा। साथ ही इस पॉलिसी में आपको देख रहे हैं कि सेटलमेंट ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन टू टेक बोथ मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट्स इन इंस्टॉलमेंट्स। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, इतने सालों में आप इंस्टॉलमेंट फॉर्म में आप अपना मैच्योरिटी बेनिफिट एंड डेथ बेनिफिट ले सकते हैं अपनी प्लानिंग के दौरान। तो साथियों, ये था LIC का एंडाउनमेंट प्लान जीवन आनंद। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथ ही के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं अपनी वीडियो की मैं आप कौन से प्लान में नेक्स्ट प्लान में किस प्लान को आप समझना चाहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।